Ranjit Kalraji, Deputy Director, HRDC, Jammu University, amongst us. Our guest of honor. A very warm welcome, sir. And to Janab Suhail Kazmi Sahab, Member, Waqf Board, and very eminent journalist, social activist amongst us. मैं चाहूंगी कि तालियां बहुत ज्यादा जोरदार होती रहें. ये सब डिग्निटरीज और आप लोग एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हैं हम सब के लिए. वंश सावर, दिस फाउंडेशन जिसके नाम से है. So may I take this opportunity to introduce him on the stage, introducing Vansh Savre for अपना जमाना बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिसको जमाना बना गया. He's an international player of fencing. Sabar is a part of fencing, and he has, he has been attached to Sabar like he has recommended this name for him. Please come at the forefront. World Cup participation, World Champion participation, Commonwealth Games participation, and World University Games participation, besides the national and school nationals. Congratulations, dear. And may I call upon the stage the President of J&K Fencing Association, Shri M.J. Sharma, President, and Shri Banu Vijay Sharma, Secretary. Both of them. Vansh, I request you to be here on the stage only. M.J. Sharma जी और भानु विजय शर्मा जी हमारे बीच अगर हैं तो. श्री संजय गुप्ता जी, Joint Secretary of the Association amongst us. Vansh, please, आप यहाँ आए. We are really thankful to the association that you are encouraging fully these guys and they are making J&K proud. तो मैं चाहूंगी कि एक बार बहुत ज्यादा जोरदार तालियां इन सब के लिए हों. श्री अजीत सिंह जी हमारे बीच कोच साहब अगर हैं. He wants to honor Vansh Savar. और मैं चाहूंगी कि ये सारी रस्म जो है बहुत जोरदार तालियों के बीच में अदा की जाए. Thank you so much, sir. And Vansh, I would request you to honor your people from the association by presenting a bouquet to each one of them. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी अपनी टीम के बिना, इंकरेजमेंट के बिना हमारे नाम को रोशन नहीं कर सकता. तो मैं चाहूंगी कि ये तालियां बहुत ज्यादा जोरदार हो, क्योंकि वंश is going to make us proud again and again and again. Thank you so much, sir. Thank you. And to present the welcome address, may I request Shri Anil Gupta ji, President Swami Vivekanand Medical Mission Charitable Hospital amongst us, sir. हमारे बीच में जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट श्री अरुण गुप्ता जी, मेरे भाई रंजीत कालरा साहब और सुहेल काजमी जी भी यहां पर मंच पर बैठे हुए हैं. हम लोग आज वंश सावर स्पोर्ट्स फाउंडेशन की तरफ से एक कोशिश की तरफ अग्रसर हो रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर में खेलों का जो स्तर है या जो खेल के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनके प्रोत्साहन में अपने एक प्रयास जो है वो जारी रखने की एक कोशिश में लगे हुए हैं. पिछले दिनों
जम्मू के 2 खिलाड़ियों ने, अब्दुल समद ने और उमरान मलिक ने जिस प्रकार से हमारा नाम रोशन किया है, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी मुझे ध्यान में आया कि राम सिंह सलाथिया साहब ने एवरेस्ट चढ़कर जिस प्रकार से इस भूमि का, इस धरती का नाम रोशन किया था, वो अपने आप में बड़ी भव्य बात थी। चैन सिंह जी ने शूटिंग में जिस प्रकार हमारी इस धरती का नाम रोशन किया, ये भी कोई छोटी बात नहीं थी। मुझे इस बात का बड़ा गर्व भी है और मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है जिस प्रकार से आज हमारे बीच में आपने देखा होगा वंश ने इंटरनेशनल फेंसिंग में अपना नाम कमाया, हमें ये फील कराया कि हम लोग जो है, हमारे बीच में अभी हमारे जो चीफ गेस्ट है श्री चंद्रमोहन जी, वो भी आ गए हैं। मेरी गुजारिश है सबसे एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। इसी कड़ी में मेरा ये मानना है कि जम्मू का जो स्पोर्ट्स का जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनका स्तर बहुत ऊंचा है और मुझे ये इस बात का यकीन भी है कि हम लोग जो रिकग्निशन प्लेयर्स को, स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी को पूरी तरह से मिलनी चाहिए, उसमें सरकार की तरफ से अभी बहुत कमियां हैं। ये प्रयास एक प्राइवेट लेवल पे एक प्रयास है। मैं समझता हूं उससे सरकार भी जरूर जागृत होगी और मुझे इस बात का यकीन है कि ऐसे कार्यक्रम जो है वो इस बात को न्योता देंगे कि जो खिलाड़ी खेलने आए, वो खिलाड़ी जो है उनका स्तर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाए और वो इस धरती का, इस देश का और इस हमारी स्टेट का जो है वो नाम रोशन करें। साथियों, ये हमारी कोशिश है कि प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता खेल रत्न अवार्ड जो है ये हर साल किया जाएगा और इसमें जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है उनका सम्मान इस प्रकार से आगे बढ़ता जाए। ऐसी प्रेरणा के साथ आप सब लोगों की सहयोग के साथ आज की ये शुरुआत जो है, मैं समझता हूं ये जो बिगनिंग है वो हम शुरू कर रहे हैं। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ये जो मीडिया फ्रेटर्निटी है वो पूरी तरह से आगे भी हमें सपोर्ट करती रहेगी और आने वाले समय में भी हमारा सहयोग जो है वो देती रहेगी। इतनी ही विनती आप सब लोगों से करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so very much, sir, and a very warm welcome to our chief guest for today, Honorable Mayor JMC Shri Chandramohan Gupta ji amongst us. जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। May I request Shri Kuldeep Gupta ji, Secretary of the Foundation, to kindly come up on the stage and present a bouquet and shawl, a token of love, warmth, respect towards our chief guest. सर, और ये रस्म मैं हर बार यही कहूंगी कि जोरदार तालियों के बीच हो तो बहुत खूब लगती है। Very warm welcome, sir. The man behind the Jammu Smart City. And may I call upon the man with the magical words, Janab Sohail Kazmi ji, member Waqf Board, to kindly serve for the further proceedings. मैं इन्हें लफ्जों का बादशाह इसलिए कहती हूँ because he gets the words and from his words we get the next program. Sir. Thank you very much, कुसुम जी। आपने पहले मुझे मोटा कर दिया बोल के। स्टेज पे डिग्नेटरीज, ऑनरेबल मेयर, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, अनिल जी मेरे भाई और चेयरमैन इस वंश हावरे स्पोर्ट्स फाउंडेशन, रंजीत कौलरा साहब, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स अरुण जी, और सामने मौजूद मेहमान सारे अपने आप में इंस्टीट्यूशंस हैं। सबका नाम लेना तो मुश्किल है, लेकिन सब जम्मू की आइडेंटिटी और जम्मू की
की स्थिति है, मेरे सामने मेरे फादर के फ्रेंड पृथ्वीराज शर्मा साहब बैठे हैं, तो मुझे 72-3 याद है गांधीनगर का, जब आप वहां हुआ करते थे, हम इतने हुआ करते थे। अब ये किताब जब टेबल पे मैंने देखी तो मुझे इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि 30-35 साल का इंसाइक्लोपीडिया मेरे दिमाग में भी है, क्योंकि मैं भी बड़ी छोटी उम्र से काम कर रहा हूं, तो 80s मुझे भी याद है, 90s भी याद है। और आज जो जम्मू कश्मीर मेयर साहब जिस स्मार्ट सिटी को बना रहे हैं, जम्मू कश्मीर पूरी यूनियन टेरिटरी को, और जिस तरह की आज हमारी डिस्क्रिमिनेशन जम्मू की खत्म हुई है, और जो डिस्पैरिटी थी सिर्फ हिंदुओं के साथ ही नहीं थी, मैं मुसलमानों के साथ भी थी, पीर पंचाल में भी थी, चिनाब वैली में भी थी, लेकिन सहमे हुए थे, बोलते नहीं थे। लेकिन उस बोलने की शक्ति को मजबूत करने का अगर किसी ने काम किया जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, तो उसकी शुरुआत इस इंसान से हुई थी, जिसको प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता कहते थे। अगर प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता जो प्रोफेसर थे, जो अपने रोजगार अच्छे ढंग से कमा सकते थे, उस वक्त भी प्रोफेसर की सैलरी अच्छी होती थी, वो छोड़ के प्रजा परिषद और फिर जनसंघ के साथ काम करते करते, और 82 में जब एक वेव बनी पूरे भारत में और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी को बनना है, तो यहां के अटल जी उस वक्त के जम्मू कश्मीर के, और दिल्ली में तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब और अडवाणी साहब थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता उभर के बाहर निकले, और उनके लेफ्टिनेंट जो थे वो आपको सबको पता है उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना जम्मू कश्मीर में इस तरह होता था कि जैसे कोई एक मिलिटेंट पैदा हो गया। लेकिन वो कोशिश, वो मेहनत, वो लगन, वो सब चलती रही, और जिसमें डेडिकेशन, जो रोल मॉडल्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं किसी भी कंसेप्ट के, वो अल्टीमेटली उनकी कोशिशें कहीं ना कहीं रंग लाती हैं, चाहे 10 साल लगे, 20 लगे, 30 लगे, उनकी अपनी पर्सनैलिटी भी निखरती गई, और जम्मू कश्मीर की एसेंस भी, और जम्मू कश्मीर का दुख दर्द भी आहिस्ता 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 निकलता है। हम सबको इस दुनिया से जाना है, किसी को इस दुनिया में परमानेंट रजिस्ट्री नहीं है कि उसको 1000 साल जीना है, लेकिन बड़े कम लोग होते हैं सोसाइटी में और दुनिया में, पूरे बड़े सगीर में, जो ना होते हुए भी हमेशा लोगों के दिलों में रहते हैं, आने वाली 10 जनरेशंस, 15 जनरेशंस, और उनको कोई भूल नहीं सकता है। और जो भूल जाते हैं पावर के नशे में या पैसे के नशे में, तो 2-4 साल बाद वो भी गुम हो जाते हैं सोसाइटी से, या मेमोरी लेन से, या किसी भी लेन से। यहां की हिस्ट्री नहीं है, पूरी दुनिया की हिस्ट्री, लेकिन याद वही रहते हैं जिन्होंने कुछ ऐसा किया होता है, कुछ ऐसे पौधे लगाए होते हैं समाज में, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स बनाए होते हैं जिनके ये चेयरमैन नहीं है, कुछ ऐसे चैरिटी वर्क किए होते हैं, या उस वक्त 1-2 लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में थे और पूरे जम्मू का दर्द सिर पे था उठाया हुआ, और आज इतने लोग हैं और दर्द भी बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम दोनों तरफ से है। तो आप वो दौर देखें और आज का दौर देखें, बदल रहा है दौर, लेकिन कंसेप्ट वो उन्होंने रखा था, वो कंसेप्ट जो यहां हमारे 2 फ्लैग्स, 2 हमारी चीजें, वो सब आज जो खत्म हुई हैं, ये मुमकिन नहीं होती अगर प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता और उनकी टीम ने उस वक्त ये काम शुरू नहीं किया होता, तो आज फिर सरकार वैसी बनती और ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल और ये चीजें चलती रहती। तो ये सब चीजें नहीं होती जो आज आप देख रहे हैं, और आने वाले दिनों में आप और बेहतर देखेंगे कि जम्मू स्मार्ट सिटी ही नहीं, इट विल बी ए फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी। इंशाल्लाह मुझे लगता है आने वाले दिन जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, उनको भी समझ आ रही है, जो मेरे उधर भाई रहते हैं, कि गलतियां हुई हैं, बहुत गलतियां हुई हैं। विद इन स्टेट हम इम्बैलेंस करते रहे हैं, और डिलिमिटेशन कमीशन पे मैंने कितनी बार बोला कि रीजनल और रिलीजियस इम्बैलेंस को खत्म करेगी ये रिपोर्ट जो आई है, क्योंकि ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जम्मू कश्मीर में है जहां डेवलपमेंट की धूप ही नहीं देखी थी, और ये तभी मुमकिन हुआ है कि हमारे रोल मॉडल्स ने उसका काम 82-70 में शुरू किया था, और जहां कोशिश से चलती रहती हैं तो अल्लाह ताला भगवान जरूर उसकी सुनता है। और ये हमने किसी ने नहीं किया, आर्टिकल 370 हटा दिया, तो ये किसी ने, ये कुदरत ने किया है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसी बन गई कि आज हम राहत की सांस ले रहे हैं, और जो हमारे दिलों में ख्वाहिशात थी या जो भी चीजें थी वो आहिस्ता 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 पूरी हो रही हैं। और उसमें ये स्पोर्ट्स बच्चे, यहां देखिए अखनूर जाइए, किसी डिस्ट्रिक्ट में जाइए, पाकिस्तान ने गोली का काम बंद कर दिया, नशों का चलन बढ़ा दिया इस तरफ, जितने भी बॉर्डर्स हैं, चाहे पुंछ में है, कहीं भी है, अखनूर में है, और नशे में
का हाल यह है कि वो नशे से ही जम्मू कश्मीर का फैसला करना चाहते हैं, और उसमें अगर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऐसी आती है जो सेल्फलेसली किसी भी इमदाद के बिना काम करती है, और एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन के साथ मैं भी 30-32 साल से जुड़ा हूं, प्रोफेसर साहब भी जुड़े थे, अनिल साहब भी जुड़े हैं, तो वो एक काफिला चल रहा है और वो कबड्डी का एक स्टेडियम के अंदर स्टेडियम बनवा दिया उन्होंने अपनी कोशिशों से। और ये वंश जो हमारा बेटा है इसकी फाउंडेशन है, ये जो भी है, क्योंकि ये भी मैं समझता हूं कि अगर आप किसी बच्चे को डिरेल होने से एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जज्बा देते हैं तो आप एक इबादत कर रहे हैं, आप एक नमाज पढ़ने से बड़ा काम करते हैं कि आप एक ह्यूमन बीइंग को सेफली इस सोसाइटी में चलने का हक दे रहे हैं विद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स। तो इसके लिए आपको सबकी दुआएं हैं, उन पेरेंट्स की जो बच्चे यहां से बाहर गए, उन्होंने 2-3 नाम बोले, जो बच्चे यहां से बाहर गए स्टेट्स में नाम कमाया या इंटरनेशनली नाम कमाया, उनका भी बहुत बड़ा शुक्रिया कि जम्मू कश्मीर का जो ताज है उसको बरकरार रखा उन्होंने। और ऐसी फाउंडेशंस और ऐसी एसोसिएशंस का मैं एक बार फिर ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये जो मेरे भाई यहां बैठे हैं, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमें सब याद करते हैं। सुबह 5 बजे भी किसी का एक्सीडेंट हो जाए उसको भी, कोई ऊपर से छलांग मार जाए तो उसके लिए भी, कोई नीचे से कुछ ऊपर हो जाए, लेकिन इनकी वेलफेयर की बात कोई नहीं करता। तो आपने पहली बार मेरी इस बरादरी को, जो रीढ़ की हड्डी है जम्मू कश्मीर की, अगर हम सब लोग ना होते, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, किसी को पता नहीं चलता दिल्ली में और अमेरिका में कि ह्यूमन राइट वायोलेशन होती क्या जम्मू कश्मीर में। ये सब जान हथेली पे लेके काम करते हैं सर, और उसके एवज में जो होना चाहिए बाकी यूनियन टेरिटरीज के तरह, क्योंकि आप सब मोजिज लोग बैठे हैं, जो होना चाहिए वो नहीं होता है। मोदी जी डिजिटल मीडिया की बात करते हैं या दूसरी बात करते हैं, लेकिन वो मीडिया सेल्फलेसली काम कर रहा है और अपनी नेशन की वो पॉलिसीज जो नहीं दिखाई जाती हैं किसी न किसी वजह से, या वो चीजें जो स्पीड ब्रेकर बनती है नेशनल बिल्डिंग में, वो हम सब भाई यहां बैठे जितने भी हैं ये सब करते हैं। तो आपका शुक्रिया इसलिए अदा करता हूं कि उन सारी सोसाइटी के स्पेक्ट्रम में से आपने मीडिया को चुना है, तो मैं आपको सलाम भी करता हूं अनिल जी, और शुक्रिया भी अदा करता हूं अपने सब भाइयों की तरफ से, क्योंकि हर इंसान सिर्फ इज्जत का भूखा होता है, इंकरेजमेंट का भूखा होता है। मोमेंटो या शॉल कोई लाखों करोड़ों के नहीं होते हैं, लेकिन जब वो अपनी सोसाइटी में, अपने शहर में, अपने लोगों के बीच में सम्मानित होता है तो उसका जज्बा और बढ़ता है। और आप देखना कल से इनकी स्टोरीज 4 गुना ज्यादा हो जाएंगी। तो ये सब चीजें मैं आपके सामने, क्योंकि लंबा बात नहीं करूंगा, आप सबका शुक्रिया भी अदा करूंगा, अपने मीडिया भाइयों का भी करूंगा, और हम सब की तरफ से जो ताउन होगा अनिल सर, वो हम हमेशा आपके साथ हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में है, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है, चाहे वो सियासी भी है, उसमें भी काम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 25 सीटें आने से सियासत खत्म नहीं होगी, हर दिन यहां सियासत होगी, क्योंकि हमने बेहतरी की तरफ चलना है, और जब बेहतरी की तरफ चलना है तो लेग पुलिंग भी साथ साथ होती रहती है। और जम्मू कश्मीर को भगवान ने, अल्लाह ने शनि और मंगल के किसी न किसी वक्त लगे रहते हैं, तो हम सबको कोलिजियम में चलना है। तो वो तभी पॉसिबल है जब इस तरह के फंक्शंस होते रहेंगे, इस तरह की इंटरेक्शंस होती रहेंगी, और हम सब आपस में मिलते रहेंगे। पावर और ये जो ताकत है इसका प्रदर्शन ना करें, मोहब्बत का प्रदर्शन करके मोहब्बत से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को चलाएं। एक बार बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, sir. And before we proceed further, here's a video message by Shri Vinod Kumar Tiwari, Director International and NOC Relations, Olympic Council of Asia. Control Board. Good day, ladies and gentlemen. Control Room. It is a great pleasure to learn that Professor Chaman Lal Gupta Khel Ratna Awards are being organized by Vansh Saber Sports Foundation in Jammu on Friday the 13th of May, wherein the sports journalists who have contributed to the promotion and development. Good day, ladies and gentlemen. It is indeed a great pleasure to learn that Professor Chaman Lal Gupta Khel Ratna Awards are being organized by Vansh Saber Sports Foundation in Jammu on Friday the 13th of May, wherein the sports journalists who have contributed to the promotion and development of sports will be felicitated. It is indeed a very noble initiative, and it is encouragement of these kinds which help us to move forward with renewed vigor and zeal. I congratulate all the awardees and also convey my thanks and gratitude to the Vansh Saber Sports Foundation for this great initiative. Thank you all and have a great day. Thank you so much. And may I now request Shri Ranjit Kalra ji, Deputy Director HRDC Jammu University, for his kind words of wisdom.
Thank you, ma'am. Honorable Mayor of Jammu Municipal Corporation, Janab Chandra Mohan Gupta ji, Shri Anu Gupta ji, President Shri Vivekanand, Swami Vivekanand Charitable Hospital, Jammu. मेरे बड़े भाई सुहेल काज़मी साहब, member of the Waqf Board, Jammu and Kashmir. Arun Gupta ji, worthy President of the J&K Chamber of Jammu Chamber of Industry and Commerce. Distinguished members in the audience, office bearers of the sports associations, eminent players, families of the awardee journalists today, the awardees for today's evening, the eminent sports journalists, ladies and gentlemen. I think this is a red letter day in the history of sports in Jammu and Kashmir. Not only because we are celebrating the contribution of the sports journalists, the media fraternity towards the promotion of sports, but also that we are doing it in collaboration with remembering a great personality like Professor Chaman Lal Gupta. His contributions need no introduction. As Suhail Kazmi ji said, that he was a pioneer who fought for the rights of Jammu, of the people, and somebody who contributed immensely. I've had the honor of working with him in sports. He was the leading light of the Kabaddi Association in J&K and at the national level. And I think it is really good that somebody of his stature chose to head a sport which is indigenous, which is Indian, which is Kabaddi. I think that speaks volumes about his love for the motherland, the indigenous games, and how he wanted to promote a game that is primarily played in the rural India. His contributions are immense, and I just recently learned when Kuldeep Gupta ji told me that he, along with Professor Saab, once went to meet Mr. Gehlot, the president of the federation, and Chaman Lal ji suggested that we should hold a pro kabaddi kind of a tournament like the IPL in cricket. At that time, they laughed it off and that it is not possible to have something like this. But today, when you see the success of the Pro Kabaddi tournament, I think it is actually a tribute to the vision of the great man, Professor Chaman Lal Gupta, who could envisage something like this that has actually catapulted at the national and international level. I would also like to thank Kuldeep Gupta ji, the Vanch Sabare Sports Association, for having come together, for having thought of a conglomerate that would not only promote sports, but also people who are connected directly with sports like the sporting fraternity and the sports journalists. The sports journalists, the media, are a very, very important part of a player's life. When a player performs well in a tournament, at a stadium, there may be a few thousand people who see him, who know him. But his real value in the society, his real encouragement, his real peer appreciation comes from the headlines that reflect his performance the next day. And I think the sports associations are always thankful to the media people for going one step forward in encouraging the sports persons, in making them heroes, in giving them that confidence, yes they can, and inspiring them to excel better in life. I would also like to compliment Anuji because I've seen him for the last so many years. He has been selflessly contributing not only to Kabaddi but many social, political and sporting events. To Kuldeep ji, who has been tirelessly and selflessly contributing. I think it takes a lot of courage, it takes a lot of heart, it takes a lot of genuine feeling to contribute towards something, to the society, to the sports initiatives. As Kazmi Saab said, that sports associations play a very important role in streamlining the future of the children, in guiding them towards proper channels, in streamlining their energies so that they don't follow the wrong paths of drugs and else things. I think these functions like these, who encourage sports persons, the media fraternity, play a very important role, encouraging everybody who is concertedly putting an effort to guide our youth and to make India a better place. And one more thing, I think I have observed Anuji for a long time. Anuji, you have been a great son. I know him as a family member. My father was a very dear friend of Professor Chaman Lal. And let me tell you, he has been a good son. When his father was not well, when they were trying and testing times, he always stood by him. Always stood by him like a son, a good son. And that is something the Indian tradition and the Indian value of family teaches us. So thank you, you've been inspiring. और यहाँ मेयर साहब मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी हमको और ज़्यादा हौसला देती है, प्रेरणा देती है. और हमारे चैम्बर के सेक्रेटरी हैं, मैं देखता हूँ वो भी काफ़ी मैराथन वगैरह दौड़ते हैं. तो काफ़ी लोग इसमें काम कर रहे हैं.
So once again, I would like to thank everybody, especially the people of the sporting fraternity, the associations, the office bearers who have come here to encourage the media fraternity. And finally, a big congratulations to all the awardees for today. I think you deserve it, and you deserve more with the kind of contribution that you do. And I'm very hopeful that this kind of encouragement and honor that you rightfully would be bestowed on today would encourage you to do better, and in turn encourage you to write and facilitate and highlight the sports achievements of the sports persons, so that with your support and with your guidance, the supporting stars excel and we are able to get more laurels for the Union Territory and the country. Jai Hind. Thank you so very much, sir. And to address the August gathering, may I invite Shri Arun Gupta ji, President CCI. Sir, a big hand for him. आज की सभा के अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी, मेयर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, अनिल गुप्ता जी, प्रेसिडेंट स्वामी विवेकानंद मेडिकल हॉस्पिटल, सुहेल काजमी जी, श्री कालरा जी, यहाँ पर बैठे हुए विभिन्न क्षेत्र से, स्पोर्ट्स से, सिविल सोसाइटी से, मेरे चैम्बर के मेरे साथी और पत्रकार, ये एक प्रोग्राम जो आज शुरू किया गया है, क्योंकि मैं भी एक स्पोर्ट्समैन रहा हूं और मुझे खास तौर पे जम्मू की जो सिचुएशन है, जो यहाँ की स्पोर्ट्स काउंसिल है, मैंने उनको भी देखा है किस तरह से हमारे साथ क्या होता था। यहाँ रिफ्रेशमेंट तक जो है हमें प्रोवाइड नहीं की जाती थी। आज मेरे कोच भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मिस्टर तीर्थी, और मैंने हमेशा ही यही देखा है कि यहाँ जम्मू और कश्मीर में स्पोर्ट्स को वो पोजीशन नहीं दी गई, बल्कि हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको कभी इस तरह की फैसिलिटीज नहीं मिल सकी कि वो नेशनल लेवल पर हमारे जो लोग हैं वो जा सके। आज स्पेशली मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं वंश फाउंडेशन को। उन्होंने एक नई शुरुआत की है। जब किसी खिलाड़ी को उसकी प्रमोशन के लिए और नेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए जिस तरह से हम लोग कोशिश करते हैं, उसके बाद उनके हौसले जो हैं वो बढ़ते हैं, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। नई शुरुआत है। प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता खेल अवार्ड की जो बात है, प्रोफेसर साहब मेरे बड़े भाई, उनके जीवन का एक एक वक्त जो है मेरे साथ गुजरा है। मैं 1972 की जो उनकी पहली इलेक्शन थी एमएलए की, मैंने उस समय भी झंडा उठा करके मैं उनके साथ चला हूं। 1975 का वो वक्त मुझे याद है जब इमरजेंसी थी और प्रोफेसर साहब 2 साल जो है वो अंडरग्राउंड रहे। गवर्नमेंट की कोशिश रही उनको पकड़ने की, क्योंकि पूरा जो नॉर्थ है एक ऑर्गेनाइजेशन के नाते उनके प्रमुख थे और गवर्नमेंट की बड़ी कोशिश थी कि इनको इनकी पूरी जानकारी जो है इमरजेंसी में ली जाए, लेकिन वो पकड़ में नहीं आए। जनता पार्टी बनी, फिर बीजेपी बनी, एमएलए बने, और मुझे वो दिन भी याद है जब 1999 में 90 में किस तरह से वहां से माइग्रेशन ना हो और विलेज डिफेंस कमेटी जो है वहां पर बनाई। मुझे याद है आज बहुत कई बार मैं चर्चा भी करता हूं इस बात को लेकर के। मंत्री थे, एक सेंट्रल मंत्री जो है, मतलब एक यूनियन गवर्नमेंट में जो मंत्री है, आपको पता होना चाहिए कि उसके साथ मिलने के लिए किस तरह से और कोशिश की जाती है।
लेकिन उनको मिलने के लिए कभी कोशिश करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लोग उनके बेडरूम में आकर के बैठते थे। मैं आज के इस वातावरण में जो आज के हालात हैं, अभी की मैं तारीफ करूंगा, हमारे बीच में चंद्रमोहन जी हैं, इनके घर में भी लोग डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन बाकी मुझे आज की डेट में कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं देता जिसके घर में डायरेक्ट लोग जो हैं वो जा सकते हैं, उनके बेडरूम में जा सकते हैं। खेल में प्रोफेसर साहब की बड़ी रुचि रही है और उन्होंने एक कोशिश जो है, सबसे पहले उन्होंने यहां पर तीरंदाजी का जो कहीं यूनिट ही नहीं था यहां पर, उस यूनिट को यहां पर उन्होंने बनाया। यहां के लोग जो हैं वो दिल्ली में जाते थे। अभी की मैं समझ नहीं पाया कि क्यों ऐसा हुआ कि हमारे लोग जो हैं जो नेशनल प्लेयर नहीं बन पाए, कहां कमी रह गई। लेकिन उसके बाद क्योंकि कबड्डी जो है वो इनका बड़ा पॉपुलर एक गेम थी, वो बचपन से कबड्डी खेलते थे और उसके बाद उन्होंने कबड्डी को चूज किया और कोशिश की कि भाई किस तरह से कबड्डी जो है, हमारे जो जम्मू के लोग हैं वो किस तरह से नेशनल प्लेयर बन सके, इंटरनेशनल प्लेयर बन सके। कभी अकेला व्यक्ति जो है वो कुछ नहीं कर सकता, एक टीम जुटती है। बहुत सारे ऐसे साथी जो हैं आज की डेट में इस सभा में भी बैठे हुए हैं और उस टीम की वजह से आज जो है यहां पर जो इंटरनेशनल प्लेयर जो हैं वो बनना शुरू हो गए जम्मू में। एक नई शुरुआत, प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता खेल अवार्ड, ये कोई छोटी बात नहीं। और जब किसी भी खिलाड़ी को ये उनको लगता है कि कहीं हमारी भी से है, हम लोग भी कहीं पहचान में आ सकते हैं, तो फिर लोग जो है वो मेहनत भी करते हैं। और मैं फिर से इतना ही कहते हुए, क्योंकि लंबी बात करने में बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आज के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं और ये जो सिलसिला है सालों दर साल चलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और अब हम निवेदन करेंगे ऑनरेबल मेयर श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी से उनके आशीर्वचन के लिए। जोरदार तालियों के मध्य। आज का ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता खेल रत्न स्पोर्ट्स अवार्ड, मैं सब जम्मू वासियों को और जम्मू कश्मीर यूटी के वासियों को और देशवासियों को और हमारा जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति यहाँ विदेश में बैठा है, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उनको जिस तरह का उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में, बाल्यकाल से लेकर जब उन्होंने होश संभाली होगी और अंतिम सांस तक इस महाभारती के चरणों में अपना जीवन इस तरह खपाया और इस तरह निभाया जिस तरह जब सब वक्तों ने कहा है। आज के इस कार्यक्रम के मंच पे मेरे साथ चेयरमैन जो हैं इस खेल रत्न अवार्ड के अनिल गुप्ता जी, अरुण जी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे प्रेसिडेंट हैं, रंजीत कालरा जी स्पोर्ट्स में बहुत सा काम करते हैं, कई ये भी अपने आप में कोई कम नहीं है, सवीर काजमी जी जो वक्फ बोर्ड के अभी मेंबर भी बने हैं, पर उन्होंने भी अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगाया है। अगर खेल की बात करूं तो अगर मीडिया में नहीं आएगा, मीडिया आगे नहीं बढ़ाएगा तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, किसका नाम आएगा, उनका भी इसमें बहुत सारा योगदान है। यहाँ पर जितने चैम्बर के हमारे ऑफिशियल बैठे हैं, बाकी मैं अगर नाम गिनना चाहूँ तो आधे नाम में गिन सकता हूँ, एक लंबा हो जाएगा। डीएसपी साहब हंस रहे हैं, हमारे कल्चर के सेक्रेटरी साहब रविंदर जी पादा साहब, और एक नाम में जरूर लूंगा प्रोफेसर चमनलाल जी के जो हनुमान थे हमारे बीच में, मुरारी लाल जी बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन उनके साथ निभाया है। तो ये जो कार्य शुरू किया, जो पीछे बैठे हैं, सबसे पीछे कुलदीप जी हमारे, जिन्होंने कबड्डी को भी प्रोफेसर चमनलाल जी के छत्र छाया में आगे बढ़ाया
और आज भी स्पोर्ट्स में पूरी रुचि रखते हैं। इस जो इवेंट आज हो रहा है इसमें भी इन्होंने पूरी दिन रात एक करके शायद 10 बार तो मेरे पास आए होंगे इस काम के लिए, और उनको भी बहुत ज्यादा, उनकी टीम को मुबारकबाद। मुझे याद है कि जब कोई हमारा बच्चा कहीं खेल के मतलब आगे बढ़ता था तो यही मेरे पास आते थे। मैं भी एक छोटा सा शहर का कारकुन था, चंद्रमोहन जी स्पॉन्सर करो, कोई स्पॉन्सर दो, चंद्रमोहन जी स्पॉन्सर दो। कौन उस वक्त आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले अगर मैं बात करूं तो कोई नाम ही नहीं था। लेकिन आज जिस तरह हम आगे बढ़े हैं पिछले 10-20 साल में, और खासकर 2014 के बाद जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की बागडोर संभाली है, उसके बाद हमारा जम्मू ही नहीं, जम्मू कश्मीर यूटी ही नहीं, पूरा देश के अंदर हमारा जो स्पोर्ट्स है वो आगे बढ़ा है। पहले हम जब कोई मैच होते थे, ओलंपिक होते थे, कॉमनवेल्थ होता था, देखते थे हिंदुस्तान का है, इंडिया का, नीचे से शुरू करते थे, ऊपर से नहीं, नीचे से, तो कहीं नाम नहीं आता था। आज मैं अगर बाकी स्टेटों की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, अगर हरियाणा आगे बढ़ रहा है, पंजाब बढ़ रहा है, बाकी स्टेटें बढ़ रही है, तो आज हमारा जम्मू कश्मीर यूटी भी आगे बढ़ रहा है। खेल के इस मैदान के अंदर कोई भी गेम हो, यहाँ अतुल जी बैठे हैं जो चेस के अपने आप को बहुत बड़े यहाँ ऑर्गेनाइजर हैं, जिनके द्वारा तैयार किए गए बच्चे आज नेशनल इंटरनेशनल खेल के प्राइज लेके आ रहे हैं। और इनकी अगर मैं बात करूं, चेस को इन्होंने कश्मीर के अंदर, वैली के अंदर लगभग 50,000 बच्चों को एनरोल किया है जो गलत रास्ते पे जा रहे थे। तो इसी तरह मैं एक एक का नाम हूं, हर एक ना अपने अपने फील्ड के अंदर, ओलंपिक के अंदर कोई भी गेम जो करते हैं। रविंद्र जी बैठे हैं यहाँ पे, मैं सुनील जी शायद आई नहीं है, मैं सबसे व्यवस्था हूं, और जहां मुझे मौका मिलता है, जब कोई बुलाता है, मैं जाने का पूरा प्रयास करता हूं और जितनी कोशिश हो सके। तो इस काम को जो अनिल जी आपने जो काम आज शुरू किया, जब कुलदीप जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है। और जो भी कोई नया काम शुरू करता है, ये एक नई परंपरा है प्रोफेसर चमन लाल जी को याद रखने की, उनको याद करने की, उनका नाम हमेशा इस धरती पर क़यामत तक रहे, इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं। इस तरह 2-4 बातें मैं और कहता हूं। यहां अपने भले ही आप कैसे हो, शोक गुप्ता जी शिवसेना के हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने छड़ी यात्रा स्टार्ट की वैष्णो देवी की, और आज परंपरा वो चल रही, आगे चल रही है। गुलचैन सिंह चाड़क थे, उन्होंने प्रमंडल की यात्रा स्टार्ट की, आज वो आगे कंटिन्यू चल रही है। लक्की बाबा जी ने सुकराला माता की, एक हमारे राकेश जी हैं, अपने मुरारी जी के मित्र ही हैं पुरानी मंडी में, उन्होंने भी सुकराला माता के लिए यात्रा स्टार्ट की, और वो आज तक आगे चल रही है। इसी तरह जो भी कोई नया काम शुरू करता है, और उसको जरूर सैल्यूट करना चाहिए। मैं एक बार दोबारा इनको, विशेषकर अनिल जी को और इनकी टीम को और कुलदीप जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, ताकि ये आगे परंपरा चलेगी। हमारा भी जो सहयोग रहेगा जम्मू वासियों का आपके साथ रहेगा, हम लोग भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे जहां भी कोई जरूरत होगी। अगर मैं स्पोर्ट्स के बारे में, कालरा साहब ने सबने बता दिया, सारे स्पोर्ट्स के यहाँ अलग अलग जो अपने टॉपर जो है वो बैठे हुए हैं, खिलाड़ी भी हैं, तो जो कोचेज भी हैं जिन्होंने चलाया वो भी है यहाँ पर। तो मैं अगर प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता जी की बात करूं, मुझे याद है कि मैं बेसिकली सुंदरबनी का रहने वाला हूं। कालाकोट के अंदर थर्मल प्लांट था, हमारे सर पे होकर बिजली जम्मू आती थी। एक मूवमेंट 1972 में वहां शुरू हुई, तब मैं 6वीं-7वीं का विद्यार्थी था। मुझे याद है कि प्रोफेसर चमन लाल जी विधायक बने, हम लोगों ने 3 महीने वहां वो संघर्ष किया। भले ही मैं छोटी एज में था, पर मुझे पूरा याद है। 1-2 घंटे हम लोग सुबह वहां प्रदर्शन मुजाहरा करते थे, बिजली दो, पानी दो, बिजली दो, पानी दो। प्रोफेसर साहब एज ए विधायक जब सुंदरबनी आए, 1 किलोमीटर लोग उन्हें कंधे पे उठा के उनको सुंदरबनी पहुंचाया। अगर आज बिजली वहां पे है, अगर पानी वहां पे है, ये प्रोफेसर साहब की देन है। मेरा उनसे, भले मैं छोटा था, उनसे बहुत छोटा था, लेकिन बड़ा ही घनिष्ठ रिश्ता था। वो ऐसी ऐसी बातें मेरे साथ करते थे, दिल की बातें, घर की बातें, मैं आपको बता नहीं सकता। पूरे परिवार के साथ रिश्ता था। मैं घर भी जाता था तो माता जी के साथ मेरा बड़ा कभी बैठने का मौका मिलता था, तो उनके साथ ही मेरी पुरानी कलीट से चंद्रमोहन जी यहाँ 3 किलोमीटर पानी लेने जाना पड़ता था, 3 मटके उठा के जाना पड़ता। इस किस्म की बातें परिवार के साथ, चाहे अरुण है, चाहे रमेश जी हैं, चाहे डॉक्टर साहब हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, एमरजेंसी यहां लगी, एमरजेंसी में पांचों के पांचों भाई, स्वर्गीय स्वाजी को भी याद करेंगे, सारे एमरजेंसी में अंदर थे। पहला ऐसा परिवार था जम्मू का जो पूरे का पूरा परिवार, अरुण जी शायद 6वीं-7वीं पढ़ते होंगे, मुझे याद है
चाहे ये पुणे चेक में रहेगा, मेरा पूरा इनसे संबंध है। जब ये प्रचारक बन के, प्रोफेसर साहब को प्रचारक बन के गुजरात जाने का मौका मिला, वो खुद सुनाते थे कि वहां गुजरात के लोग कहते थे वो गांधी का गुजरात था। वो कहते थे आप कहां यहां आ गए, वहां कब था हमारे संगठन के पास कोई चीज, साइकिल पे चलते थे। जाओ प्रोफेसर साहब जाइए, आप अपने जम्मू कश्मीर में काम करिए। लेकिन आज यही गुजरात, अगर 6वीं बार हम जीत के आगे आए हैं, उसी गुजरात से अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उसी गुजरात से हमारे होम मिनिस्टर हैं, तो उसमें प्रोफेसर चमन लाल जी का बहुत सा योगदान है। इसी तरह कितनी कहानियां मैं सुना सकता हूं, मतलब किस किस्म का काम, मुझे बहुत मौका मिला इनके साथ काम करने का। मुझे कहते थे कि चंद्रमोहन जी में जब मंत्री बन गए, 3 बार MP बने, 3 बार मंत्री रहे, कहते पूरा हिंदुस्तान मेरे पास आता है, पर हमारे जम्मू के लोग नहीं आते। ये भी उनका कहना था। हम लोग दूसरे भाषा में सोचते हैं, ये भी बहुत सी बातें वो करते थे। और पूरा मुझे याद है जब वो यहां स्टूडेंट की एक हड़ताल हुई थी, तो 38 दिन वो भूख हड़ताल पे बैठे थे। और मुझे ये भी उन्होंने सुनाया कि पिताजी ने कहा है अगर तू आप बैठ गया है, आप पूरी शान के बाद बीच में छोड़ के नहीं आना। इस किस्म के प्रोफेसर चमन लाल जी थे। मैं उनके बारे में अगर बोलता रहूं तो कल शाम तक बोलता रहूंगा। मेरे पास इतना उनका मटेरियल है, उनके साथ मैंने काम किया है। अगर मैं आज इस शहर का मेयर हूं तो उसमें भी सारा योगदान जो है, सारा मार्गदर्शन है, वो प्रोफेसर चमन लाल जी का है। उनसे ही हमने सीखा है। उन्होंने हमें एक एक बात सिखाई है कि देश के लिए, समाज के लिए। और अच्छा, वो कोई भी कार्यकर्ता होता था, वो किसी का लिहाज नहीं करते थे। कोई भी बात होती थी, मुरारी जी इसमें मेरा साथ देंगे, वो दबके से डांटते ही थे। अगर वो डांटते थे तो आज हम लोग कार्यकर्ता बने हैं और किसी मुकाम पे पहुंचे हैं। मैं एक बार द्वारा ज्यादा ना बोलता हुआ, एक बार अनिल जी को, बलदीप जी को, इनकी पूरी टीम को और जितने भी यहाँ स्पोर्ट्स के लोग बैठे हैं, बहुत बड़ा एक काम आपने ये शुरू किया है ताकि उनको इंकरेजमेंट मिलेगी। इन जो हमारे, जिनको आज आप ये रिवार्ड देने जा रहे हैं, मैं यही कहता हूं कि इसको हम कंटिन्यू रखें और आगे खिलाड़ी को कैसे बनाएं। यहां तक बात रही कि कमियां रही हमारी पिछले 72 सालों में, और विशेषकर जम्मू की ज्यादा रही। आज भी कमियां हैं कि अभी आज कमी अभी पूरी नहीं हुई है। मेरे साथ बहुत से लोग बात करते हैं। अभी भी जब मुझे मौका मिलता है किसी टीम को बाहर भेजने के लिए, तो जो बात जहां कही जा रही है रिफ्रेशमेंट की या किसी और बात की, आज भी कमियां हैं। लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं मिलकर कि ये कमियों को पूरा किया जाए और जम्मू को जो पूरा उसका हक है, चाहे वो स्पोर्ट्स के अंदर है, डेवलपमेंट के अंदर है, किसी और है, उसको पूरा दिलाने का काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं यहाँ जो हमारी एंकर है कुसुम जी को भी मुबारकबाद देता हूँ और एक बार सबको मुबारकबाद देता हुआ, सबसे अपील करता हुआ कि आप सब फील्ड के अंदर आगे बढ़े, लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर मैं देखता हूं जब एक पेरेंट्स आके बच्चे को अंदर खेलने के लिए छोड़ते हैं और 2 घंटे बाहर बैठे रहते हैं गर्मी में, धूप में, तभी बच्चे आगे चलते हैं। जो एक 3 मिनट की अगर कोई 100 मीटर रेस है, 3 मिनट की या 1 मिनट की होती है, उसके लिए कई साल स्ट्रगल करनी पड़ती है, तभी बच्चे आगे बढ़ते हैं। मैं यही सबसे अपील करता हुआ और बच्चों को इनकरेज करिए, जो जो कमियां हैं उनको कैसे दूर करें। हम सब मिलकर जब एक हो जाएंगे, हम जम्मू को अपने किसी न किसी मुकाम तक पहुंचाएंगे स्पोर्ट्स के अंदर। और बहुत से प्लेयर आज भी कोई क्रिकेट में बहुत आगे निकल रहे हैं हमारे बच्चे में। जब वो पाकिस्तान का एक खिलाड़ी बॉलर था शोएब अख्तर, तो मैं कहता हमारे पास क्या कोई कमी है? हजोरी पुंछ की तरफ, डोडा की तरफ, बार की तरफ जो रतन है, असली गली जो हीरे हैं, वो डायमंड है, वो पहाड़ों में गांव के अंदर है। अब सरकार हर पंचायत लेवल तक स्पोर्ट्स क्लब बना रही है। अब सरकार आगे उससे जा रही है और आने वाले आप देखते जाना, आने वाला वो दिन दूर नहीं, हमारा जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का जो खिलाड़ी है पूरे देश के अंदर आगे बढ़ेगा। और यही बात कहता हुआ मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं और खासकर अनिल जी का, कुलदीप जी का, जिन्होंने मुझे यहां बुलाया, मुझे मौका दिया आप सबसे मिलने का। मैं आगे भी आपके साथ जो भी मेरी कोई ड्यूटी आप लोग लगाएंगे, मैं गाए बगाए आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so very much, sir. And this is a high time that we break the ice and move towards the felicitations. मेरे तकरीबन सारे दोस्त हैं यहाँ पे जितने भी आज अवार्डीज हैं, और जिसले भी कोई फंक्शन होंदा ना, तो ये सारे को पहले मैं याद है फटाफट करें। आज मैं पहले सारा कार्यक्रम किया है, उसके बाद फेलिसिटेशंस रखी, बट जाना किसी ने नहीं है अवार्ड लिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रुप पिक विद ऑल ऑफ यू, क्योंकि अज दे स्टार्स तुसो और उसके बाद
असं रोटी भी इकट्ठे खानी है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लेकिन लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। ये कारवां आज शुरू हो रहा है और कारवां में पहले साथी हमारे साथ जनाब सुहेल काजमी जी। And may I request the dignitaries in the presidium to do the honors. Janab Suhail Kazmi, editor, the Delhi The Scheme State Award in 1997 by Chief Minister, Dogra Rattan Award by President of India, Best Journalist Award 2007 Media Federation of India, 2007 प्राचीन कला केंद्र अवार्ड। बहुत जोरदार तालियों के बीच में ये सारा कार्यक्रम होना चाहिए। और क्योंकि ये सब आपके साथी हैं, क्योंकि ये सब आपके साथी हैं, तो तालियां भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। सर सामने Shri Shiv Chandra Sharma ji, next on the stage. Shiv Chandra Sharma started career in journalism in mid-1980s by writing in Daily Excelsior and later joined Indian Express in 1996. Started sports coverage in the same year and kept full sports page in the paper on sports activities. All Alone and Indian Express, being a national newspaper, carried sports news of national importance in all the Indian editions. After that, all newspapers of India started giving due consideration to sports coverage. चले चले क्या आगे पीछे करा कोई नहीं बस चुप कर चले चले शिवजी मुबारक श्री शिव चंद्र शर्मा जी, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच and Shri Vinod Kumar ji next on the list. श्री विनोद कुमार जी अगर हमारे बीच हैं, ये नहीं है, नहीं है, चलो ठीक है ना Shri Vivek Sharma ji from State Times, and we have got very beautifully talented, the first ever female video journalist from the Union Territory, Shilpa Thakur, to receive on behalf of Shri Vivek Sharma ji. शिल्पा ठाकुर के लिए बहुत ज्यादा जोरदार तालियां। श्री सुधीर कुमार, मेरा गवांडी आ रहा श्री सुधीर कुमार जी के लिए बहुत ज्यादा जोरदार तालियां चाहूंगी मैं। सर, कंग्रेचुलेशन सर। ये सबकी लाइन कंफ्यूज नहीं हो कौन कौन लबा से जनाब अफजल शाह, अफजल भाई, सबसे ज्यादा डांटने वालों में से यही होते हैं मुझे, तो कुड़िए जल्दी करना नहीं करना। 40-year experience in journalism field as photojournalist and presently working as senior photo editor, Delhi Uran Jammu. 1970 started career as photojournalist with reputed daily English newspaper Kashmir Times. Pioneer for 2 years, Qawmi Awaaz 3 years. Since 2013 working with Delhi Uran as senior photojournalist. अफजल भाई को कौन नहीं जानता, तालियों की गूंज जो है बहुत कम लग रही है मुझे।
And next on the list, Shri Sanjeev Sharma, Managing Editor of the only sports weekly published from Jammu and Kashmir, Sportsline. Sanjeev Sharma is editor of the exclusive sports news agency, Sports and Allied News. For the last 25 years in the field of journalism, Sanjeev Sharma made a modest beginning from the newsroom of leading English daily, Daily Excelsior. संजीव इधर सर प्लीज ज्वाइन सर यस Congratulations, sir. And the next on the list is Shri Nitish Arora ji, but he couldn't be here. He missed his flight from the Delhi, but we have a video message from Nitish Arora ji. Can we have the video message, control room? मैडम आगे चलिए Organizers, देखिए सुननी है. To Vansh Saber Sports Foundation for awarding me with the Professor Chamanlal Gupta Khel Ratna Sports Award in the field of sports journalism. I understand this is the first of its kind award that shall be awarded to not only to sports persons of excellence of our region, but also to allied professionals in the field of sports. Any person working in his respective field is doubly delighted when his work gets recognition in the civil society. That the civil society of Jammu is coming together and forward in the shape of Vansh Saber Sports Foundation is recognizing the work of all the media professionals gathered here this evening is really a very satisfying moment for all of us who sweat it out alongside the players and officials in the field of sports to bring forward the told and untold stories from the field of sports. That my work is recognized by the Jammu organization even when I am out of Jammu since 2017 is doubly rewarding. This whole gamut of work that I have been able to perform is all due to my organization, All India Radio, that has provided me with this opportunity to give voice to the sportspersons and to bring out their trials and tribulations through the medium of radio. I once again congratulate Vansh Saber Sports Foundation for this novel initiative and regret that due to certain compulsions, I am not in a position to collect the award in person. Congratulations to each and every person associated with this event. Tunda Saranda Matamada Tanwad. Thank you. नितिश अरोरा जी बहुत जानी मानी हस्ती ऑल इंडिया रेडियो से एंड मेकिंग जम्मू एंड कश्मीर प्राउड. नेक्स्ट ऑन द लिस्ट श्री विकास अब्रोल जी. विकास जी, जोरदार तालियों के बीच हम विकास जी का अभिनंदन करते हैं. ये सभी लोग हमारे लिए बहुत ही गणमान्य हैं, क्योंकि जैसा कि सुहेल जी ने पहले ही कहा, द फोर्थ पिलर, और अपनी जान हथेली पर रखकर हमेशा तत्पर रहते हैं सच्ची और अच्छी खबरें देने के लिए. स्पोर्ट्स जहां पर एक निग्लेक्टेड फील्ड समझा जाता था, वहां पर इन लोगों ने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो तालियां बहुत ज्यादा जोरदार. एंड नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज श्री विशाल भारती जी, सीनियर जर्नलिस्ट. Vishal Bharti is active in journalism since 2000 and presently working as bureau head for UNI from Jammu. Vishal Bharti in many ways exceeds the challenging requirements and expectations for the award. His ambitions, intelligence and accomplishments complement precisely the press fraternity of past recipients and also make him highly deserving of the honor and opportunity bestowed by the award, having acquired professional knowledge in computer software and hardware. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सरदार सुरजीत सिंह जी. The Dogra Shurveer Award awarded in Surya Kiran Air Show for Best Photography Award 2013-2014. Appreciation Award for Best Coverage in Mufti Muhammad Saeed Memorial Gold Cup
League 2017-18 Award of Appreciation in Senior Division Football League. हमेशा तत्पर और हमेशा बेहतरीन से बेहतरीन पिक्स सरदार सुरजीत सिंह, जोरदार तालियों के बीच। भी तेरी है रहा। And the next on the list, Mr. Surinder Sharma. Mr. Surinder Sharma, working as TV journalist for last 21 years, worked as director news in JK Channel for 15 years, worked for 2 years in News 18 Urdu, 2 years as channel head in channel. कौन छेड़ रहा ऊपर कंट्रोल रूम में? And now running our own channel, News Fact. सुरेंद्र जी के लिए बहुत ज्यादा जोरदार तालियां चाहूंगी, क्योंकि इनके इंटरव्यूज कम से कम 15 साल हमने जेके चैनल में हर टॉपिक के ऊपर देखे हैं। थैंक यू सुरेंद्र जी, गॉड ब्लेस यू। एंड नेक्स्ट ऑन द लिस्ट जनाब जुनैद हाशमी। जुनैद जी की मैं पर्सनल तौर पे भी फैन हूं, बिकॉज व्हेन ही स्पीक्स वो आदे ना कपड़े पाड़ी उड़ देन, तो मैं चाहूंगी जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। They say that it's very difficult to handle the channel with the females only. So kudos to him. बहुत ज्यादा जोरदार तालियां जुनैद आस्ते। And next on the list is Shri Vijay Gupta ji. Shri Vijay Gupta, editor in chief, Young Bites, Sadhana News director, National Daily Dainik Savera, started his career in journalism as a photojournalist in the year 1995 with Nav Jammu. In his 27 years of media career, Shri Singh has covered a wide range of news, sports, and honored for his outstanding media contribution in photography and as a bureau chief by many social and government agencies. And next on the list, Mr. Amit Sahani from Journeyline. Mr. Amit Sahani, congratulations. तालियां अगर बजती रहें तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपका बीपी भी नॉर्मल रहेगा, क्योंकि ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है और इस टाइम वैसे भी कूलिंग बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पॉइंट पे है यहाँ पे। Congratulations, Mr. Amit. And next on the list, University Law and Sciences cricket team for 3 years, an active sports person playing cricket and volleyball during his professional duties, Fahim Chak. Congratulations, बहुत ज्यादा जोरदार तालियों के बीच। And the next name on the list, Shri Goldie Sharma. Goldie Sharma, postgraduate in mass communication and working in the field of media since 2012. Worked with Himalayan Mail, Early Times newspaper, and now working with Daily Excelsior as reporter. Part of a media project based on Jammu and Kashmir as assistant teacher. Is he here? Okay, let's move ahead. Mr. Arun Kumar. Mr. Arun Kumar from Amar Ujala, if he's here. आप लोगों की जोरदार तालियां मुझे बता देंगी कि ये शख्स आया है या नहीं आया है, तो मैं चाहूंगी कि प्लीज आप अपनी तालियां जारी रखें।
May I request Shri Kuldeep Gupta ji to join up in the Presidium. The dignitaries want so, sir. Actually, I had asked him, but he said, I want to be behind the curtains of the whole show. And next on the list, Shri Shamsher Singh Charak ji. शमशेर सिंह चारक एक ऐसा नाम जिन्होंने पत्रकारिता के सही मायने नई पीढ़ी को दिए हैं। स्टेट समाचार इन्होंने सत्य और दृढ़ता पत्रकारिता में अपना नाम कमाया है। श्री शमशेर सिंह चारक जी जोरदार तालियों में। श्री कमल राणा अपने पत्रकारिता के 24 वर्षों के करियर में नवोदित खिलाड़ियों का साक्षात्कार उनका हौसला बढ़ाया। ये उनका सौभाग्य कि खेल के उत्थान के लिए वो कुछ काम आ सके। खेल के प्रति उनकी सकारात्मक सोच रही। जम्मू कश्मीर के युवाओं में प्रतिभाओं का कोई स्थान ही नहीं। ये देखकर अपार खुशी होती है उन्हें कि आज जम्मू के युवा देश और विदेशों में खेलों के माध्यम से जम्मू और कश्मीर और देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। श्री कमल राणा। And next on the list, Sardar Indrajit Raina, the photojournalist from State Observer. अच्छा, इनके बारे में ना कुछ ज्यादा वो जानकारियां इकट्ठी नहीं हो पाती क्योंकि इनकी फोटोज अपने आप में इनकी जानकारी होती है। एक से बढ़कर एक पिक्स जो आप न्यूज़पेपर्स में, जर्नल्स में देखते हैं वो इन लोगों की बदौलत होती हैं। तो मैं चाहूंगी कि तालियां बहुत ज्यादा जोरदार इन सब के लिए। Thank you so much. Shri Arun Singh ji. Shri Arun Singh ji, senior correspondent, Early Times, an experience of 15 years in the field of journalism. He covered stories of almost every department, including sports, as well as highlighted the issues concerning common people and still continues to do so. He started his career with a prestigious institution like Kashmir Times. He is presently working with Early Times for the last 10 years. बहुत ज्यादा जोरदार तालियों के बीच श्री अरुण सिंह जी। और अगला नाम स्टेज पर मेरी तो बस आवाज के काफी है, श्री ललित खजूरिया जी। ये तालियां भी इतनी जोरदार होनी चाहिए जितनी इनकी आवाज है। ललित जी जब कोई इंटरव्यू कर रहे होते हैं उसे देखने का बहुत मजा आता है। इसलिए आता है क्योंकि कुरेद कुरेद कर जब ये सवाल करते हैं ना और अंदरूनी तह तक पहुंचते हैं तो ओ जियां पत्ता गोभी दा अंदरूनी ओ कीड़ा तक नहीं तुप्पी ले आंदन तो ओ बंदा है ललित खजूरिया। बड़ी ज्यादा जोरदार तालियां होनी चाहिए। Shri Sumit Sharma, last but not the least, Shri Sumit Sharma ji amongst us from News Now. मैं चाहूंगी कि तालियां बहुत ज्यादा जोरदार बजती रहें। You people have worked and actually are working for the betterment of the society and we are all proud of you. Really, really proud.
And to proceed further, may I request all the awardees to please step up on the stage for a group photograph. Shri Kuldeep ji and his team.